दोनों करोगे कि कौन बड़ा है? कहा ये शिवलिंग देख रहे हो कि नहीं आप दोनों? कहा हाँ मैं देख रहा हूं, ये जितना ऊपर है, अब नीचे कितना है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऊपर की व्यवस्था हम जानते, ऊपर की व्यवस्था हम जान रहे हैं, ऊपर की व्यवस्था हम जान रहे हैं। का देखिए तो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले ब्रह्मा से पूछा विवाद क्या है? आकाशवाणी ही हुई। ब्रह्मा ने कहा मैं सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। कहा आप अपना पक्ष रखिए। कहा हाँ। कहा आप बताइए विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान ने बताया कि मैंने भी कहा कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं, मैं बड़ा हूं। कहा ठीक है, दो लोग हैं ना। ये शिवलिंग जितना ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है उतना ही नीचे भी है। ब्रह्मा ने ही विवाद खड़ा किया था। ब्रह्मा से आकाशवाणी हुई कि आप ऊपर के तल को बताओगे कि नीचे की तल को बताओगे कि नीचे कितनी दूरी पे। ब्रह्मा बेरा लिए कि हम नीचे कितनी गहराई में है वो मैं बताऊंगा। अब बचा ऊपर अकेले विष्णु भगवान थे। आकाशवाणी हुई कि आप दोनों जाओ। दोनों की विष्णु से कहा कितनी ऊंचाई पर है वो बताओ, और ब्रह्मा से कहा कितनी गहराई में है वो बताओ। ब्रह्मा ऊंचाई पता करने के लिए चल दिए और ब्रह्मा विष्णु ऊंचाई पता करने के लिए चल दिए और ब्रह्मा गहराई पता करने के लिए चल दिए। आप लोग भी भाव विभोर होकर के शिव की अस्तित्व जानने का प्रयास करिए। इसलिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी प्रेम से बोलिए आशुतोष भगवान की। ऊपर नारायण चल दिए और नीचे ब्रह्मा जी चल दिए।
ब्रह्मा जी जब गहराई तक जाने लगे तो केतकी फूल मिला। पूछा कि आप कौन? कहा मैं केतकी। कहा यहाँ कैसे? कहा मैं बीजमार हो गई हूँ। जैसे गेहूं का बिया 5 फीट नीचे डाल दे तू जामे, हाँ न जामे ना। तू बहुत नीचे चला गया था केतकी। ब्रह्मा जी ने इससे पूछा केतकी कि आप कैसे? कहा मैं यही शिवलिंग की गहराई नापने के लिए आया हूं। बहुत अच्छा मौका है, अगर आप हमारा सपोर्ट करें तो हम आपको ऊंचाई तक ले चलेंगे, बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहा कहना क्या है? केतकी ये बताई कि मुझे बाहर ले चलेंगे। तो ब्रह्मा ने कहा मैं बाहर आपको उसी शर्त पे ले चलूंगा कि वहां पर चलने के बाद में कुछ बातें होगी, उस बातों का समर्थन आपको करना होगा कि मैं ये शिवलिंग के अंतिम छोर तक पहुंचा था, ये बयान आपको देना होगा साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में। मरता क्या न करता, केतकी तैयार तुरंत झूठी गवाही देने के लिए। विष्णु भगवान तो अंगूर खट्टे हैं ऐसा सोच करके वापस चले आए। विष्णु भगवान ब्रह्मा के आने से पहले ही पहुंच चुके थे। जब ब्रह्मा भी केतकी को अपने कखौरी में दबा करके ले आए तो पहले आए हुए विष्णु से पूछा, आकाशवाणी ही हुई कि ब्रह्मा जी आप सबसे पहले आ गए, बोलिए आपसे ही ये पूछी जा रही है कि आपने शिवलिंग के ऊपर के गहराई को समझ लिया है कि नहीं? तो विष्णु भगवान ने क्या कहा कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। भोले बाबा असित गिरि समम स्यात्, इस पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं हर वृक्षों के पत्तियों को कागज बना लिया जाए और जितने भी तालाब और नदियां हैं उनके जल को स्याही बना लिया जाए और जितने भी वृक्ष हैं वृक्षों की हर डालियों को कलम बना लिया जाए। यदि सरस्वती भी इस शिवलिंग की महिमा को और गहराई को लिखना चाहे तो उसमें सामर्थ्य नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे। इतना सुनने पर ब्रह्मा मन ही मन खुश होने लगे कि अब चलो मैं तो विजय पा ही गया। ब्रह्मा की बात आई कि अब आप बताओ ब्रह्मा ये कहने लगे
कि मैं तो नीचे की गहराई की अंतिम छोर तक पहुंचा। आकाशवाणी हुई कि इसका प्रमाण क्या है? ब्रह्मा ने तुरंत कखौरी में दबाए हुए केतकी के फूल को बाहर निकाल दिया। कहा कि ये जानते हैं, ये प्रमाण हैं, ये साक्ष्य हैं, ये गवाह। बोलो। केतकी कह दिया कि मैंने देखा है इनको, मैंने समझा है, मैंने समझा है। ये नीचे तक गए। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो ना, इस मंदिर में सीसी का कैमरा भी लगा हुआ है। अगर काल क्यों कहे कि हम यह दिन के कथा में गए रहे और सीसी कैमरा वही दरवाजा पे लगा बा, यहर के एको दरवाजा खुला नहीं। तो अगर चेक किया जाएगा तो आप नहीं निकलोगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। आकाशवाणी में तुरंत ब्रह्मा की जो बातें हो रही थी केतकी से कि तुम चल करके झूठी गवाही दे दो, तुरंत रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ब्रह्मा का चेहरा गिर गया। ये तो भेद खुल गया। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा, न तुम बड़े हो, विष्णु न तुम बड़े हो, सबसे बड़े देवों के देव महादेव बड़े। बोलिए महादेव भगवान की। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचनाकार जरूर हो, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपने झूठ बोला है। इसलिए श्राप देता हूं कि तुम्हारा स्वतंत्र मंदिर कहीं नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सृष्टि की रचना करने के नाते, रचयिता होने के नाते केवल पुष्कर में तुम्हारा एक मंदिर रहेगा। जो ब्रह्मा का एक मंदिर पुष्कर में है, पुष्कर राजस्थान जिला में आता है। लेकिन ये कहा कि यज्ञ यागादिक में भी तुम्हारा अलग से पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन जब तक त्रिदेवों का कॉम्बिनेशन एक नहीं होता, तब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जब तक किसी भी यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती, तब तक वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसलिए यज्ञ की पूर्णाहुति करते वक्त, आहुति देते दरमियान यज्ञ कुंड के दक्षिण की दिशा में आपकी स्थापना की जाएगी जब हवन किया जाएगा। और जो झूठी गवाही केतकी ने दिया, केतकी को कहा कि तुम्हारी एंट्री शंकर जी की पूजा में नहीं होगी, क्योंकि तूने झूठी गवाही दिया है। इसीलिए केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ता। सब लोग कीर्तन करिए, आरती की व्यवस्था बनाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
हरिओम।